मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत, कह कबीर पिए पाइए मन ही ते प्रतीत। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो कभी भी विजय या सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इस युक्ति पर आधारित एक कहानी सुनेंगे। अगर आपको कहानी पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। राजा सुजान सिंह भुवनगढ़ का प्रतापी राजा थे। वह जब तक जीवित रहे तब तक पास से राज्य के हनुमानगढ़ के किसी राजा का हिम्मत न हो सका कि भुवनगढ़ की ओर आंख उठाकर देख सके। समय पाकर सुजान सिंह का देहांत हो गया। सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते जीवन सिंह को ही राजपद प्राप्त किया गया, अतः उन्हें राजा का उत्तराधिकारी मानकर राज सिंहासन सौंप दिया गया। जीवन सिंह अपने पिता के विपरीत स्वभाव के थे। उनके वीरता, साहस और विवेक की तो कोई कमी नहीं थी, परंतु वह राग रंग में व्यस्त रहना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने सैन्य संचालन, शासन प्रबंधन तक न्याय व्यवस्था के कुल लेना देना न था। उनने सभी संबंधित सभी अधिकार क्रमशः सेनापति, प्रधानमंत्री, महादंडाधिकारी को दे रखे थे। जब हनुमानगढ़ के राजा सूरज सिंह के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि जीवन सिंह के शासनकाल में क्या हो रहा है तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। उसने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि भुवनगढ़ को अपने अधिकार में लिया जाए। सभी तैयारियां डटकर होनी चाहिए। राजा सूरज सिंह ने दल बल के साथ आक्रमण किया, परंतु उनकी सेना पुनः जीवन सिंह की सेना से डरकर नदी की ओर इस ओर भाग आई। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसकी ओर से यह चौथा आक्रमण था। इसमें पूर्व सुजान सिंह के 3 बार हार चुके थे। उसने दृढ़ स्वर में सेनापति से कहा, इसमें घबराने की बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम अवश्य सफल होंगे। हम राजा वृष की कहानी हमें अच्छी तरह स्मरण है। कहने को तो राजा कह दिए, लेकिन सूरज सिंह के यह सब, परंतु वास्तव में वह बहुत ही चिंतित थे। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि सुजान सिंह के रहने पर हार का कारण था, लेकिन इस जीवन सिंह के रहने पर भी हम लोग हार गए। राज पुरोहितों ने कुछ पल सोचकर कहा, राजन, इसमें विचित्र कुछ नहीं है। वास्तव में आपके सैनिक तथा आपकी सेना शत्रु पक्ष से कहीं अधिक प्रबल है, परंतु एक अड़चन दूर करनी होगी। राजन ने कहा, वह क्या? वह यह कि आखिर सेना का मन बुझा हुआ है। आपकी सेना का मन बुझा, उसके मन में अतीत के शत्रु का आतंक बसा हुआ है। उसे निकालकर उसमें आत्मविश्वास भरना होगा। यदि मन में विश्वास बढ़ा हुआ होगा तो आपकी सेना विजित होकर लौटेगी, क्योंकि मन के हारे हार हैं मन के ही जीते जीत। इसके लिए यह युक्ति है कि अगले आक्रमण से पूर्व आप एक यज्ञ करवाइए। अपनी सेना के विभिन्न दलों के अध्यक्षों और सेनापतियों को न्योता दीजिए। वहाँ यह घोषणा कीजिए कि एक ज्योतिषी ने कहा है कि यदि इस बार आक्रमण करते समय हमारे सेनापति अपने ध्वज के साथ घास का पुतला लेकर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य हमारी विजय होगी। यह भी कहिए कि पुतला मंत्रों द्वारा तैयार किया जाएगा। इससे क्या होगा? राजन ने कहा, होगा यह कि आपकी सेना के मन में शत्रु का पूर्व अनुभव और आतंक निकल जाएगा और आप जीत जाएंगे। कहा जाता है कि इसी युक्ति से सूरज सिंह की विजय हुई। वह पुतला वास्तव में मन का विश्वास था जो खो चुका था। जैसा सूक्ति में कहा गया है कि वैसा ही कहानी में पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। किसी महान कवि ने भी कहा है कि मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत, उत्साही को क्या करे गर्मी बरसा शीत। तो आप इस कहानी से क्या सीखें, ये कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।